राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कल की स्पीच तारीख 30/12/2023। जानिए भगवत प्रेमियों की अद्भुत स्थिति। इन 10 अपराधों से बच गए तो नाम जप का फल शीघ्र मिल जाएगा। मेरा कैचिंग पॉइंट है वही अपराध जिससे हमारे नाम जप और संकीर्तन का फल जो है पूरा नष्ट हो जाता है और ये भी हो सकता है कि दंड भी भुगतना पड़े। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि अहमता, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ है उसे मैं के साथ नहीं जोड़ना, और मेरा ब्रह्मा के द्वारा रची हुई कोई त्रिभुवन की वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, परिस्थिति, पद मेरा इसमें नहीं जोड़ना। मैं और मेरा, अहमता और ममता एकमात्र प्रियाजू के चरणों में। प्राकृतिक रचना जो नेत्रों की हुई है वो केवल प्राकृतिक पदार्थों को देखने के लिए हैं, चिदानंद वस्तुओं को नहीं देख सकती। पर आचार्य कृपा से, गुरुदेव कृपा से हमारे नेत्रों में चिदानंद पावर आता है, तब चिदानंदमय वो दिखता है। चिदानंदमय रूप, वो रूप एक बार जहाँ देख लिया नेत्रों में समा गया, फिर तो जित देखूं तित श्याममयी। आगे श्री महाराज जी कहते हैं कि ये वैष्णव धाम है, वैष्णव अपराध बन जाएगा तो फिर कृपा आपको प्रेम में नहीं डुबोएगी। नहीं, यहाँ तो रहने मात्र से प्रेम का वर्धन होता है। वृंदावन में रहते हुए, वैराग्य युक्त रहते हुए भी नहीं मिलेगा। क्यों? वैष्णव अपराध। गुरुद्रोही। गुरुद्रोही कौन होता है? जो गुरु की आज्ञा पालन की वृत्ति ही धारण नहीं करता, वो गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही किसे कहा गया? जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। उनकी आज्ञा हमारी वृत्ति बन जाए, एक एक वृत्ति उनकी आज्ञा से ही चले, तब बात बनती है। यहाँ पे आगे श्री महाराज जी बताते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सद्गुरुदेव भगवान बड़े महाराज जी के लिए बता रहे हैं कि 4 पत्ती लेनी है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे लताजू, श्री जी की सेवा के लिए पत्ती हमें झूला में लगाने के लिए चाहिए। आप कृपा करें, हमें आपसे चाहिए। और फिर प्रणाम करेंगे भिक्षा के रूप में, ऐसे दोनों हाथों को जैसे मांगने की स्थिति में फैलाते हुए फिर वो पत्ती उतारी। इतने सावधान, किसी की कभी कोई चर्चा नहीं, किसी की कोई चर्चा नहीं, न स्तुति न निंदा। अगर चर्चा कभी हुई तो पद, सुधानिधि, सेवकवाणी, बस, इसके सिवा कोई शब्द नहीं सुना। किसी व्यावहारिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की चर्चा ही नहीं, किसी की नहीं। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि किसी के भी इष्ट की निंदा कर देना अपने इष्ट का द्रोह हो जाएगा। किसी भी गुरुदेव की निंदा कर देना अपने गुरुदेव का द्रोह हो जाएगा। किसी भी आचार्य की निंदा करना अपने आचार्य का द्रोह हो जाएगा, क्योंकि अपने ही आचार्य, अपने ही गुरुदेव सर्व रूपों में विराजमान है। तो यहाँ आकर अपराध रहित अगर रहा जाए। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि एक रत्ती भर भी कभी प्रिया प्रियतम से उस उपासक का कभी वियोग ही नहीं होता, जो वृंदावन का अखंड वास स्वीकार करके अपराध रहित दैन्य भाव से प्यारी जू, प्यारे लाल जू की भावना में, उनके लीला गुण गायन में, उनके नाम चिंतन में रहता है। जो साधारण अभी भक्ति का प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए 2 सूत्र बताए गए। विषयान त्यागात किंचित मात्र भी विषय
अधर्म युक्त विषय की क्रिया नहीं होनी चाहिए। बाहर से क्रिया ना हो, अंदर से रसमयी चिंतन विषय का हो तो बच नहीं पाओगे। इसलिए निरंतर नाम चलाओ, जिससे अंदर विषय का चिंतन ना होने पाए। फिर संग त्यागाच, ऐसे कुसंगी जनों का संग न करो। जैसे मोबाइल बहुत बड़ा कुसंगी भी हो सकता है, सत्संगी भी। अगर सत्संग सुनोगे तो सत्संगी, और गंदी बात देखोगे तो कुसंगी हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो आपको गंदी बात सिखाता है, गंदी बातों में चलाता है, जो ऐसा प्रलोभन देता है सांसारिक भोगों का, अधर्म का, उसका त्याग। दूसरा, अखंड भजन का अभ्यास। भगवत प्राप्ति में कोई दुविधा नहीं रह जाएगी। हर श्वास में अगर नाम जप कर रहे हो, श्वास और नाम और श्वास एक हो जाए। अगर आप व्यवहार में हैं तो गुण श्रवण, कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण गायन, भगवान की लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण। भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है उस साधु पुरुष को कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। ज्ञान, महिमा, गुण, ऐश्वर्य, भक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब मैं ही प्राप्त हो जाता हूँ तो फिर बकाया क्या रह जाता है? वो कृतार्थ हो जाता है। जहाँ तक मेरे नाम की आवाज़ जाती है वहाँ तक का वातावरण पाप रहित हो जाता है। इसलिए नाम कीर्तन की बहुत महिमा है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनो। यहाँ तो वृंदावन में 2500 जगह अखंड नाम संकीर्तन गूंजता रहता है। 50 वर्ष से चल रहा है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ ठाकुर सेवा ना होती हो। ऐसा कोई उपासक नहीं जो नाम जप न करता हो, भगवत गुणगान न करता हो। सहस्त्रों की संख्या में भागवत होती रहती हैं। एक तो भागवत प्रोग्राम जो बड़े रूप में, बड़े विस्तार से होता है, और हर घर में भगवत चर्चा होती रहती है। घर घर में अनुष्ठान भगवत भजन का होता रहता है। ये धाम है। तो श्री महाराज जी की आज की ये बात का मैंने बहुत अच्छे से उसको मनन किया, और जब तक कि मैं आपको ये पॉइंट जो हैं आपके तक पहुंचाऊं, उसके पहले ही मैं इसका प्रैक्टिकल रूप देने में जो है मैं व्यस्त हो गई थी। तो खैर, आप सब लोगों को भी जो वृंदावन से हैं तो उनको भी शायद इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, संकीर्तन का ग्रुप, साधना का ग्रुप, जिसमें जो डिवोटीज़ हैं वो हमारे कृपालु जी महाराज जी से भी जुड़े हुए हैं, और कुछ डिवोटीज़ जो हैं हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी बड़े बाबा से भी जुड़े हुए हैं। तो अभी मैं एग्जैक्टली उसका मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ कि सब लोग साथ में होंगे या दोनों को अलग अलग किया जाएगा। अभी मुझे ये क्लियर नहीं है, क्योंकि जब कृपालु जी महाराज जी का हम संकीर्तन करते हैं तो संकीर्तन में हमारे श्री महाराज जी के रचित पद हैं वो हम लेते हैं। तो हो सकता है कि जो हमारे महाराज जी, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से जुड़े हुए साधक हैं तो उनको थोड़ा उस विषय में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो हम लोगों को उसकी आदत हो चुकी है, और नए साधक जो हैं उनके लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है उसको समझने में। और वो अवधी भाषा में है मेरे ख्याल से, वो ब्रज भाषा में भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमको अभी इस विषय में और जो है वो चिंतन करना है, और उसका हमको फाइनल जजमेंट लेना बाकी है कि ये दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे या एक ही होंगे। तो अगर कम संख्या रही तो फ़िलहाल में हम एक ही ग्रुप चलाएंगे, और ये रेगुलर ग्रुप होगा, यानी कि हर सप्ताह में या तो हर एकादशी में ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के घर पे, जिनके लिए सुविधा है कि उनके घर पे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, आस पड़ोस को और मकान मालिक वगैरह को, तो उनके घर पे हम वो प्रोग्राम हमारा जो है वो साधना का, संकीर्तन का हम करने वाले हैं। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं और वो धामवासी हैं वृंदावन में, तो वो लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो वो आप मेरे को कांटेक्ट करें। मेरा नंबर मैं इसमें किसी भी वीडियो में आपको मिल जाएगा, और या तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नंबर दे दूँगी।
और आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और अगर इंडिविजुअली आपके किसी के भी घर पे अगर हमारे ग्रुप को बुला के आपको साधना कीर्तन वगैरह जो है नाम जप जैसे नाम संकीर्तन वगैरह करवाना है, जब तो नहीं, मैं संकीर्तन ही कहूँगी, तो आप लोग जो हैं वो हमको बुला सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी शर्त ये होगी कि किसी भी प्रकार का अर्थ का यहाँ पे लेन देन नहीं होगा। बहुत से ज़्यादा अगर किसी की सेवा भावना हो तो वो केवल हमारे वहाँ पे ठाकुर जी विराजमान होंगे। उनकी सेवा में अगर कोई भोग धरना चाहे तो ही वहाँ पे अलाउ होगा, बाकी कोई भी पैसों की लेन देन वहाँ पे नहीं होंगी। तो इस तरीके का मेरा प्लानिंग है और उसको मैंने एग्जीक्यूट भी किया है और लगभग हमारा ये प्लान जो है वो कल तक फाइनल हो जाएगा कि क्या कैसे कितना ग्रुप हो रहा है, कितने लोग हो रहे हैं और किस तरीके से हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, वो सब जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं तो उनको भी जिस तरीके से जो वृंदावन के अंदर के हैं वो मुझे कांटेक्ट करें, तो इस तरीके से होगा। स्पेशली मैं ये इस चीज़ पे इसलिए करना चाह रही हूँ कि हम जो हैं जैसे महाराज जी का हॉल हो गया, महाराज जी का साधना सत्संग भवन हो गया, हमारे कृपालु जी महाराज जी का, या हमारा केली कुंज हो गया, श्री राधा केली कुंज, या हमारा श्री राधा वाटिका हो गया, क्योंकि ये तो अपने आप में जब महापुरुष स्वयं राधा रानी की सखी वहाँ पे विराजमान है तो वो अपने आप में तो दिव्य ही हैं। लेकिन क्यों ना हम जहाँ पे जिस जगह पे रह रहे हैं और अपनी साधना का छोटा मोटा प्रयास हम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने ही वातावरण को पहले दिव्य बनाएं। यहाँ पे श्री महाराज जी बोल रहे हैं, जहाँ तक मेरे नाम की आवाज़ जाती है वहाँ तक का वातावरण पाप रहित हो जाता है। इसलिए नाम संकीर्तन की बहुत महिमा है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनो। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा ये पॉइंट। तो ये हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सब जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, अगर हम अपने घरों पे जहाँ पे हम रह रहे हैं उस एरिया में रेगुलरली कीर्तन अटेंड करते रहेंगे तो हमारा जो है साधना में प्रोग्रेस जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जैसे कृपालु जी महाराज जी के सत्संगी सबको पता है कि सामूहिक कीर्तन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और साथ में मिलकर एक ही भाव के जो साधक इकट्ठा होके एक ही जगह पे बैठ करके अपने युगल सरकार को जैसे पुकारते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो यहाँ पे तो भगवान बता ही रहे हैं भागवत में कि जहाँ मेरा संकीर्तन होता है भगवान स्वयं उनके परिकर के साथ वहाँ पे प्रकट होते हैं। तो भगवान है उसमें, तो वो तो कण कण में है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ संकीर्तन होता है, जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ तो वो होती ही है। तो भगवान तो है ही है और साथ में जो साधक सेम वाइब्रेशंस के साधक इकट्ठा मिलके जब वो कीर्तन के लिए बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के जो वाइब्रेशंस हैं वो एकदम हाई वाइब्रेशन होते हैं, हाईली स्पिरिचुअल। तो वो क्या होता है कि जो दूसरा कमज़ोर साधक है उसको भी इफ़ेक्ट करेगा और उसकी भी साधना को जो है वो वेग दे देगा, उसको भी उसमें प्रोग्रेस मिल जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सामूहिक साधना का। तो इसीलिए हमारे जहाँ पे भी गुरु हैं, चाहे हमारे श्री बड़े महाराज जी हैं या श्री हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं या श्री कृपालु जी महाराज जी हैं, सब जगह पे सामूहिक कीर्तन को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है और सब जगह पे सामूहिक कीर्तन होता है। तो बेशक हमको हमारे समय से वहाँ हाजिर होना ही है। जो बड़े बाबा से जुड़े हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज जी से जुड़े हैं, जो कृपालु जी महाराज जी से जुड़े हैं, हम सबको अपने स्थान पे अपने समय पे तो जाना ही है। यहाँ बात हो रही है कि हम जिस स्थान पे रह रहे हैं उस स्थान को भी हमको हाईली जो है उसको स्पिरिचुअल करना, उसको हाईली जो है उसको मतलब पॉजिटिविटी देना। तो इसके लिए हम ये मेरा ये प्लानिंग है। अब ये कितना होता है और एक्चुअली ये मेरे दिमाग में उपजाया हुआ गुरुदेव की ही कृपा है, राधा रानी की ही कृपा है। तो आया मेरे दिमाग में और मैंने करने की कोशिश करी है, वो उन्हीं की कृपा से की और आगे भी जो है उसमें किस प्रकार की सफलता देनी है वो वही जानते हैं। तो हम बस प्रयास करते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो वृंदावन वासी मेरे जो भी सत्संगी भाई बहन हैं, जो भी मेरी सखियाँ हैं, तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकती हैं। और आगे हम सुनते हैं श्री महाराज जी से। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि हर घर में अनुष्ठान भगवत भजन का होता रहता है, ये धाम है। अगर आपके घर में नाम कीर्तन हो रहा है तो किसी की भी
ताकत नहीं कि अपवित्रता फैलाने की। वहाँ ना भूत, ना प्रेत, ना पिशाच, ना राक्षस, ना कोई ग्रह, ना कोई नक्षत्र, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका घर तीर्थ हो जाएगा, पाप रहित हो जाएगा। तो यही बात है और इसीलिए जो है हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग होंगे हम बारी बारी, चाहे तो हर सप्ताह में एक बार, चाहे तो हर एकादशी में एक बार, सबकी सुविधा के अनुसार हम कीर्तन रखेंगे और वहाँ पे जो है एक दूसरे के घर में जाके हम सब लोग मिल के कीर्तन करेंगे। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि प्रणाम योग्य है वो घर जिस घर में भगवान का भोग लगता है, नाम का कीर्तन होता है। भगवत चर्चा थोड़ी देर ही सही, 30 मिनट ही सही, सब परिवारजन बैठ करके रामायण है, भागवत है, गीता जी हैं, उसकी चर्चा करें। तब बच्चों में संस्कार पड़ते हैं। श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि मृत्यु काल के समय अगर किसी को भी भगवान नाम सुना दिया जाए तो उसकी परम गति हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया बात है। आपके आस पड़ोस में कोई पधार रहा हो तो आप जाइए। श्री महाराज जी बता रहे हैं, आपको रोका जाए, आपको कोई बुला नहीं रहा, फिर भी आप जाइए और कान के समीप जाकर के राधा 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 कहिए और उठ के चले आइए। ये बहुत बड़ा दान हो गया। क्यों? वो शैया पर पड़ा हुआ है, भले ही 8 घंटे बाद पधारे, लेकिन अब उससे कोई पाप नहीं होगा और उसको आपने नामदान किया, नाम सुना दिया, उसका तो परम कल्याण होगा ही। उस परम कल्याण का आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। आपका परम सुखमय जीवन और परलोक की प्राप्ति, परमानंदमय वृत्ति आपके हृदय में आ जाएगी। किसी का भी शरीर छूट रहा हो, चाहे वो पशु का ही क्यों ना हो, लगा कि मरेगा, कान के समीप गए, राधा राधा राधा। श्री महाराज जी अपना अनुभव यहाँ पे बता रहे हैं कि वो आज से 26 वर्ष पहले पानी घाट की ओर से निकल रहे थे और 2 बजे के समीप वो अपना परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की ओर। कुछ एक शियार जैसा पशु जिसको कुत्तों ने बिखेर के उसको जैसे पूरा वो मरने की कगार पे था, श्री महाराज जी ने देखा और महाराज जी का हृदय द्रवित हो गया और श्री महाराज जी उसके पास चले गए और हाथ जो हैं ऐसे वो रज में जैसे सनित करके हाथों को रज में ऐसे लेके और फिर उसके ऊपर हाथ फेरते हुए श्री महाराज जी ने राधा 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 ऐसे बोला और फिर जैसे कि 2-3 ही मिनट हुए और वो जब उसकी आखिरी सांस चली और उसने जो पशु ने महाराज जी की ओर देखा तो महाराज जी के वर्ड क्या हैं ये सुनिए। ऐसा लग रहा था मेरे प्रभु देख रहे हैं, एक अद्भुत शीतलता, अद्भुत आनंद, उसका शरीर पूरा हो गया। तो यहाँ पे श्री महाराज जी आगे बता रहे हैं कि अगर किसी पशु का भी शरीर अगर पूरा हो रहा है तो आप राधा 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 उसके कान में सुना दीजिए। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी धरोहर बन जाएगी, बहुत बड़ा सुकृत बन जाएगा। यदि वो कहीं बोलने लायक हैं, जो भी कोई मनुष्य हैं और मरने की कगार में हैं वो, तो उसको उससे बुलवा दिया जाए। एक बार बोल दो राधा, तब वो और मंगलदायक हैं। बोलने के लायक नहीं तो कान में सुना दो, अगर नहीं बोलने लायक ना तो सुनने लायक, ऐसी स्थिति हो गई है तो 5 मिनट कीर्तन कर दो, यमदूत नहीं आएंगे, उसका कल्याण हो जाएगा, से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। पर एक बात है, नाम जप और नाम कीर्तन करने वाले के लिए 10 अपराधों से बचने की बात कही गई है। अगर ये 10 अपराध हैं तो नाम अपना प्रभाव गौण कर देगा। मुख्य प्रभाव है वो जागृत नहीं होगा। मर्यादा रखी गई है। नाम जप करने वाला उपासक, नाम कीर्तन करने वाला उपासक इन 10 अपराधों से बचे। नाम जापक, नाम कीर्तन करने वाला इन 10 नामा अपराधों से बचे तो बहुत बड़ा उसके जीवन में और संकल्प में बड़ी ताकत होगी।
बहुत बड़ा प्रभाव होगा। तो पहला नाम अपराध है कि किसी भी संत वैष्णव की निंदा जो आप चुप करते हैं। यहाँ पे महाराज जी आप स्पष्ट रूप से नहीं बोले हैं, मैं बोल रही हूँ क्योंकि महाराज जी तो नहीं करेंगे, हम ही करेंगे। अगर आप संत वैष्णवों नाम जापक की निंदा करते हैं तो कभी नाम सिद्ध नहीं हो सकता, नाम का प्रभाव आपके ऊपर पड़ नहीं सकता। सत्य विषय है कि आप नाम चला नहीं सकते, बाधा पड़ जाएगी, विक्षेप हो जाएगा। ये कभी ना करे, गांठ बांध ले। अगर कोई संत वैष्णव की निंदा कर रहा है तो कान में उंगली डाल लो, ऐसा सिद्धांत है। यदि कोई अपने गुरुदेव की, संत भगवान की, किसी वैष्णव की निंदा कर रहा है तो तत्काल उसे रोक लो। भगवत चर्चा करते नहीं बन रहा, खुद अपने को संभालने की चेष्टा करने के लिए शास्त्र सिद्धांत दिए गए हैं और उन शास्त्र सिद्धांत में किसी को नाप करके किसी की निंदा करने को नहीं। उसकी ज़बान को बंद कर दे। नहीं ताकत तो कान में उंगली डालो, राधा राधा राधा, वहाँ से चले जाओ। कोई संत की, भगवान की, हरि की, वैष्णव की निंदा कर रहा है यदि और आप सुन रहे हैं तो निंदा नहीं कर रहे हैं तो नाम नहीं चलेगा, नाम का प्रभाव प्रकाशित नहीं होगा। मतलब कि सुनने मात्र से भी नहीं है। ये नहीं है कि भाई मैं कहाँ कर रहा हूँ, वो तो वो कर रहा है, उसका नुकसान होगा, ऐसा नहीं। अगर हमने सुन लिया तो हमारा भी नुकसान होगा, हमारा नाम जो है वो नहीं चलेगा, और चल भी रहा है तो उसका प्रभाव नहीं होगा प्रकाशित। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि क्योंकि नामापराध है, बहुत सावधान। दूसरा है भगवान के नाम में छोटे बड़े की भावना करके निंदा कर देना कि इस नाम से तो काम बनेगा, उस नाम से काम बनेगा नहीं। ऐसा जो कह रहा है वो नाम जप ही नहीं कर सकता, उसके अंदर नाम का प्रकाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि समस्त नाम हमारे प्रभु के हैं। जो नाम तुम्हें गुरुदेव ने दिया है वो तुम्हारे लिए जीवन सर्वस्व है, पर तुम निंदा किसी की भी नाम की नहीं कर सकते। तीसरा, गुरुदेव का किसी भी प्रकार से अपमान कर देना। नाम दाता गुरुदेव का अपमान कर दे तो नाम भला कैसे प्रकाशित हो सकता है, कैसे मंत्र प्रकाशित हो सकता है, कैसे तुम चल सकते हो परमार्थ में। कदम नहीं चलोगे, आ जाओगे, कदम नहीं चल पाओगे, आ जाओगे उन्हीं विषय सेवन में, वैसे ही आ जाओगे जहाँ से गिरे हुए उठे थे, उससे भी नीचे गिर जाओगे। ये भगवत मार्ग हैं। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा, नाम में अर्थवाद करना कि ये तो केवल नाम की महिमा कही गई है, या तो महिमा गा रहे हैं, ऐसा नाम का प्रभाव नहीं है आदि। छठवा, नाम का सहारा लेके पाप करना कि बहुत सुना है कि राधा राधा बोल दो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो दिन भर पाप कर लेते हैं और शाम को राधा राधा बोल लेते हैं। तो महाराज जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। क्यों? क्योंकि ये नामापराध हो रहा है। सातवां है कि महाराज जी बोल रहे हैं कि बहुत ध्यान देने योग्य है ये सातवां पॉइंट। धर्म, व्रत, दान, यज्ञादि की किसी भी साधन के साथ नाम की बराबरी करना। नाम सर्वोपरि है। आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, कई बार सत्संग में कहा है, नाम जरूर चलना चाहिए। सब साधन शून्य है, नाम चल रहा है। नाम चल रहा है, साधना 10 गुना फल देती चली जाएगी। और अगर नाम जब नहीं चल रहा है तो यहाँ पे श्री महाराज जी एक उदाहरण देते हैं कि एक संत हैं, वो एक राजा के वहाँ पे जाते हैं और राजा फिर उस समय पूजा करता होता है, और पूजा के समय वो कर रहा है तो भगवान की पूजा, लेकिन फिर उसको अपनी जूती का चिंतन हो रहा है कि इस तरीके से उसको ठीक कराऊंगा। फिर वो संत जो है वो जान जाते हैं और उसके सेवकों को बोलते हैं कि राजा को बोल के भगवान की पूजा कर रहा है कि अपनी जूतियाँ सिलवा रहा है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि अगर आप नाम जप कर रहे हो तो अंदर संभाल पाओगे, नाम जप नहीं तो बाहर से क्रिया हो रही है और अंदर से चिंतन विषयों का हो रहा है।
तो यहाँ पे यही महाराज जी समझा रहे हैं कि अगर वो पूजा करते करते वो नाम जप भी करता रहता होता ना, तो उसका अंदर भी ठीक रहता। तो उसका ये जो है ना, जो चिंतन चला गया कि भाई ये क्रिया तो पूजा की, पर लेकिन चिंतन उधर चला गया, तो ये नाम जप नहीं कर रहा था, इसलिए हर समय नाम जप करने के लिए बता रहे हैं। तो आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि पूज्य भाई जी बताते हैं कि साधन करो, हम मना नहीं करते, पर नाम जप का नियम ले लो। अगर नाम जप नहीं छूटा तो मेरे शब्द याद रखो, मेरी प्रथम और अंतिम अनुभूति, इसी से तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और साधन करो, मना नहीं है, पर नाम जप छूटने ना पावे। और नाम जप हो रहा है और कोई साधन नहीं हो रहा तो पक्का भगवत प्राप्ति निश्चिंत है, और साधन हो रहा है पर नाम जप नहीं तो संशय है। आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि आगे का पॉइंट, 8वां पॉइंट, अश्रद्धालु संत निंदक हरि विमुख सुनना न चाहने वालों को नाम का उपदेश करना किसी लोभ से। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि नाम को केवल जीव के परम कल्याण के लिए दिया जाता है, या नाम का दान केवल नाम ही की यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए दिया जाता है। वो कोई भी हो आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मदिरा के नशे में उन्मत्त हैं, पूर्ण हरि से विमुख हैं, किंचित मात्र साधुओं में श्रद्धा नहीं है, ऐसे ये जो जगाई मधाई हैं, इन पर नित्यानंद महाप्रभु जी और ठाकुर हरिदास जी जो हैं वो नाम सुनाकर कृपा करते हैं। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि यदि हम धन के लोभ से, मान के लोभ से अगर हम नाम दान करते हैं तो वो दुर्गति का कारण है। ऐसे लोगों को, और यदि उनके कल्याण के लिए उनको देते हैं तो परम लाभ का कारण है। नाम कीर्तन कर रहे हैं और 2 घंटा नाम कीर्तन के बाद इतना रुपया मिलेगा, तो नाम कीर्तन का प्रभाव गया, क्योंकि लक्ष्य आपका धन बन गया। नाम भगवत प्रेम के लिए हैं। 9वां, नाम महिमा सुनकर भी नाम जप न करना। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि अभी जैसे आप लोग नाम महिमा सुन रहे हैं, तो नाम से बढ़कर कोई नहीं है। अब आपने समझ लिया, तो अब आप नाम जप का नियम ले लीजिए। 5 मिनट का रोज़ करेंगे कि 10 मिनट का करेंगे, 20 मिनट का करेंगे, और उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। 10वां बता रहे हैं, नाम जप करते हुए प्रभु की प्राप्ति की चाह ना रख करके अहंकार बढ़ना। कैसे? मैं तो इतना नाम जप करता हूँ, अरे ये तो करता ही नहीं बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, किंचित मात्र भी वाणी से यदि अहंकार भरी बात करोगे तो नामापराध लागू हो जाएगा, नाम का प्रभाव ढक जाएगा। दूसरा, ममता। नाम जप करके ममता हरि के चरणों में प्राप्त करनी है। शरीर संबंधी या शरीर के रिश्ते नाते, उनसे हमारी ममता नहीं। नाम जापक शरीर और शरीर संबंधी में ममता न करें, उनमें भगवान को देखकर प्यार करते हुए प्रीति करें, ममता नहीं। और भोगादि विषयों में आसक्ति बढ़ाना। नाम जापक हो और मन मानी भोग रहे हो कि नाम तो जप ही रहे हैं, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, आप तो मनमानी करके जो मर्जी भोग भोगें। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि पक्का समझ लो, नाम जपते हुए भी तुम्हारी दुर्गति होगी, क्योंकि ये नामापराध हैं। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि अगर इन 10 नामापराधों से बचा जाए और फिर नाम जप का या तो नाम कीर्तन करें तो बहुत जल्दी नाम प्रेम प्रदान कर देगा। अब अगर ये 10 अपराध हैं तो कैसे बात बने? रो, नाम भगवान से ही रो, या जिनका नाम ले रहे हो उन नामी भगवान से रो कि प्रभु मेरे में से 10 में से 3, 2 या ये 1 या 10 हैं प्रभु, अब हमारे लिए तो जीवन नाम है और अपराध भी हैं, तो नाथ हम पर कृपा करो।
तो सच्ची कह रहे हैं। भगवान आपके अंदर ऐसी बुद्धि दे देंगे कि 10 अपराध नष्ट हो जाएंगे। एक कृपा समुद्र भगवान के आश्रय में इतनी सामर्थ्य है कि ये सारी बातें जितनी है वो सब क्षमा कर देंगे। भगवान से प्रार्थना करो। संकेत में, परिहास में, अवहेलना, किसी भी तरह से नाम का उच्चारण किया जाए तो कोई भी पाप रह नहीं पाएगा। यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि ये सूक्ष्म बात है कि पूज्य श्री मथुरा दास जी से श्री महाराज जी ने इस विषय में पूछा था जब महाराज जी नए नए यहाँ पे वृंदावन में आए हुए थे। तो एकांत में कुटिया में वो गए थे श्री महाराज जी के, मथुरा दास जी महाराज जी के, और उनसे पूछा कि महाराज जी नामापराध हैं, हो जाए तो फिर नाम का प्रभाव जागृत नहीं होगा, तो उसका उपाय क्या है नामापराध से बचने का? तो बोले यही नाम। उनके श्रीमुख के वचन हैं। नामापराध रहित जप करें तो बहुत जल्दी प्रेम आ जाएगा, पर नामापराध हैं तो यही नाम नामापराध को भी मिटा देगा। ये बड़ी महिमा है नाम की। यदि आप नाम को बड़े प्यार से आदर सहित जपते हैं तो नाम नामापराध को भी मिटाएगा, आपके हृदय को निरापराध बना देगा। जानकर या अनजान में, ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक जब हम नाम जप करते हैं तो नाम उसके समस्त अशुभों को, जो दुख देने वाले हैं, समस्त विपत्तियों को, पापों को अग्नि के समान भस्म कर देता है। आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि जो हम लोग शरणागत होते हैं हरि गुरु के और वो नामापराध करते हैं, तो यहाँ पे महाराज जी बोल रहे हैं कि नामापराध होता है, कोई गलती होती है तो उसको आगे के लिए जमा नहीं किया जाता, तत्काल भुगवाया जाता है। तत्काल तुम्हारे को चोट लग जाएगी, तत्काल तुम्हारा अपमान हो जाएगा, या तुम्हें हृदय के अंदर ही भारी जलन पैदा हो जाएगी। ये कैसे गलती हो गई? वो सारा पाप उसी समय भस्म हो गया। ये पापात्मा जीवों का हिसाब होता है, उनको तत्काल दंड नहीं मिलता, उनका हिसाब जमा किया जाता है और उसमें ब्याज पर ब्याज। जो शरणागत जन होते हैं उनको तत्काल दंड दिया जाता है क्योंकि उनको भगवत प्राप्ति करानी है। तत्काल उसको इसीलिए दंड दिया जाता है हृदय से कि अगली बार गलती ना हो। तो आप नाम जापक हैं, डरिएगा नहीं। 10 नामापराध सुन करके नामापराध से बचने की कोशिश कीजिए। अगर कोई नाम अपराध है वो नाम एक दिन दूर कर देगा। खूब नाम जप करें, भगवत आश्रित रहें। जो सत्संग में सुना उसका मनन करें। ये परम धन जमा कर लो। राधा राधा राधा। तो इसी के साथ हमारे आज के इस पॉइंट का हम यहीं पे विराम करते हैं और कल फिर से मिलते हैं एक नई स्पीच और एक नई पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।